पिछले 2 वर्ष 4 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी हुए हैं और मेरा मानना है कि हमने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही बोर्ड बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। अभी असर की रिपोर्ट में भी हम पहले नंबर पर आए हैं और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं, जो प्रशासनिक फैसले किए हैं, उसका व्यापक असर देखने को मिला है। और जो पिछली सरकार ने हजारों स्कूल खोल दिए थे लेकिन शिक्षक बच्चे ही नहीं थे, उसका रैशनलाइजेशन करके भी हमारे जो शिक्षक है उन्होंने भी साथ दिया और जनता ने भी साथ दिया। अभी इसमें और परिवर्तन करने की जरूरत है। जहाँ कोवर्ड एजुकेशन हो सकती है या कई जगह गर्ल्स के बच्चे कम हैं, एक ही जैसे कि कोई कारपोरेशन है और एक ही दो 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्कूल है और बच्चों की संख्या कम है, एक में कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है और एक में साइंस पढ़ाई जा रही है, तो इकट्ठा ये कॉमर्स साइंस और मेडिकल और नॉन मेडिकल एक इकट्ठा कम्पैक्ट कैंपस बना दिया जाए ताकि एक्सपोजर ज़्यादा हो। अगर 8-10 बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक्सपोजर नहीं होता, 10-11 बच्चों के स्कूल में एक्सपोजर नहीं होता, तो एक्सपोजर हो बच्चों के प्यार हो। तो हमारी सरकार इसमें भी जल्दी नीतिगत फैसला करेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी अभी और पोस्टें बढ़ी है, डिजिटल मेडिकल नॉन मेडिकल और जेबीटीज की भी चल रही है, सीएनपी भी, और तो उस सब पोस्टों पर जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। पौष्टिक आहार के लिए डे बोर्डिंग स्कूल में ही माननीय मंत्री जी अभी पूरी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमने चलाना है, उसमें खाने का कैसे इंतजाम करेंगे और पौष्टिक एसओपी बन रहा है, खाने का पौष्टिक आहार मिलेगा। ये नहीं कि काफी पुराना खाना जो बच्चों को मिड डे मील के द्वारा मिलता है उसमें बिल्कुल सुधार किया जाए। हमने वित्तीय स्थिति में कुछ फैसले किए हैं, ये फैसले थोड़े से कड़वे जरूर हैं लेकिन इसका आंवले की तरह आने वाले वक्त में मीठा स्वाद हो। पर जो फैसले हमने 1 साल पहले किए थे, अब उन फैसलों का असर दिखने लगा है और इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक सुधार हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी और 2027 में जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। जहाँ शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, वहाँ हमने बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। आपने देखा कि हाई कोर्ट में हमारी सरकार ने 500 मेगावाट का डूगर जो प्रोजेक्ट था, जब एनएचपीसी ने मना कर दिया कि हम 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस नहीं देंगे, हम अपनी प्रोजेक्टों को जिंदगी भर के लिए नहीं दे सकते। हमने उसकी एफिडेविट फाइल कर दिया और उस प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं और जल्दी ही एसजेवी के 3 प्रोजेक्ट धोला से टूरी सुनी, ये जो कि हिमाचल की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, उन प्रोजेक्टों को भी लेने जा रहे हैं और बैरासूल प्रोजेक्ट जिसके 40 वर्ष पूरे हो गए उस प्रोजेक्ट को भी लेने की हम कोशिश